जानना, पॉइंट पॉइंट की बात पूछेंगे हम लोग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, बताएं। सर ये मैं जब लेता हूँ बेस्लिन रेंज तो मुझे भूख बहुत तेज लगती है सर। सर पानी का ध्यान रखिए, पानी का ध्यान रखिए। और कुछ तो भूख जो होती है ना, वो मेंटली हंगर होती है। अभी इस बॉडी को उस चीज का एहसास नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये है कि अगर आप पानी का ध्यान रखेंगे तो ये चीजें बहुत, जब भूख लगे आधा गिलास पानी, जैसे ही भूख लगे आधा गिलास पानी, जैसे ही भूख लगे आधा गिलास पानी, बस इसका यही सबसे बढ़िया ऐसा तरीका जी। जब नहीं लेते तब ऐसा नहीं होता था, लेकिन जब से लेना स्टार्ट किए हैं तब से भूख बहुत ज्यादा लगती है। सर देखिए, ऐसा है कि जैसे अभी तक आप कितनी कैलोरी ले रहे थे, 1800, आप कितना ले रहे हैं, केवल 212। तो कहीं ना कहीं बॉडी डिमांड कर रही है। लेकिन अभी आपका जैसे ही 2 4 10 दिन 15 दिन 20 दिन होगा ना, वैसे 21 दिन लगता है टोटल। कहा जाता है कि दुनिया जी में अगर 21 दिन अगर आप कोई काम लगातार कर लेते हैं तो आपको, माइंड को, बॉडी को, सबकी एक आदत सी पड़ जाती है। ठीक है, जी तो सर। प्रयास करिए। अभी अगर बस जो बताया वही, हाँ, अगर लग रहा है कि हमें कुछ खाने की जरूरत है तो खीरा खाइए, सेब खाइए, इस तरह की चीजें आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है जी सर, भाई थैंक यू। प्रसाद चौधरी साहब, आइए, स्वागत है डियर सर। गुड मॉर्निंग सर, 20 पर डे, जुलस प्रसाद चौधरी, पीटी में स्टूडेंट। सर एक चीज मनोज सर से ये पूछना था सर, ये आसन ऐसे, ये राइट हैंड अगाड़ी और लेफ्ट हैंड नीचे रख के ये पद्मासन में करना है क्या? जी, वज्रासन जैसे होता है, जी जी वज्रासन। जी, अभी जैसे ये गैप है ना आपका, ये गैप नहीं होना चाहिए। पद्मासन ऐसे ये जो है, हाँ हाँ, ये कर लीजिए, ये कर सकते हैं। ठीक, ये वाला ऐसे करना है, और जो मुट्ठी बंद करने वाला है वो वज्रासन में। बिल्कुल। और एक तो और चीज हमने अनुभव किया, और वो चीज को मैं शेयर करना चाहता हूं सर। बिल्कुल, स्वागत। विवेक सर ने एक बार ऐसे बताया था, और जिसको मतलब स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ हो, यदि वो चीज करता है तो दूर हो रहा है, हमने अनुभव किया। जैसे कि विवेक सर ने एक दिन बताए थे ना सर, ऐसे बैठ के ये पोजीशन बताए थे सर। जी जी जी, इस पोजीशन में यदि कोई आदमी करता है, हमको जो अनुभव लगा, जिसको सांस संबंधी प्रॉब्लम हो रहा है सर, नसों में, नाक में नजला सजला हो रहा है ना, वो ठीक हो रहा है सर। बिल्कुल सर, करते रहिए। हमको हुआ, अनुभव हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एंजॉय कीजिए अनुभव को। आइए काका जी, स्वागत है आपका। थैंक यू पाल जी और संजय जी। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि काफी दिनों से मेरा वेट नहीं कम हो रहा, और वेट छोड़िए काफी दिक्कत हो रही, बैली फैट मेरा बहुत हो गया था, और सर विजरल फैट बहुत बढ़ गया था। तो इसको लेकर के हमेशा मुझे बड़ी चिंता, चूंकि एज का भी एक सवाल हो गया था। तो अभी सर मनोज जी, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरा विजरल फैट तो बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन सब क्यूटनेस फैट अभी उतना कम नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि मेरा पेट थोड़ा बाहर निकला हुआ है। तो उसके लिए मुझे कौन सा आसन सही रहेगा और क्या मैं एक्स्ट्रा करूं? बाकी मैं सारे चीज फॉलो कर रहा हूँ। कोई बात नहीं है। जो एक्सरसाइज यहाँ पे कराई जा रही है, खासकर अगर आप कपालभाति और पेट की जितनी एक्सरसाइज है, अभी आप बैठे हैं ना, तो बैठे बैठे पालती मार लीजिए, कान पे ऐसे करिए, और अपने राइट कोहनी को लेफ्ट घुटने की तरफ ले जाइए। ठीक है, मुझे देख पा रहे हैं आप? जी जी, हाँ देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। अभी ऐसे करना है, और इसको झुकाना है इधर घुटने पे, फिर उठना है, और ये बैठे बैठे पालती मार के आराम से बैठे रहिए। ये एक्चुअल में जो सबक्यूटेनियस फैट होता है ना, वो पुराना फैट होता है, थोड़ा समय लगता है जाने में, वो सेल्यूलाइट बन जाता है, तो थोड़ा समय लगेगा सर। परेशान मत होइए, बस यही प्रक्रिया आप दोहराते रहिए, हम लोगों के साथ बने रहिए बस। सर मैं परमानेंट एक दिन भी मैं एब्सेंट नहीं हूँ सर अगर आज, अच्छा बताइए कितने दिनों से बढ़ा हुआ है? 2 साल, 4 साल, 10 साल? मेरा ख्याल है लगभग 4 से 5 सालों हो गया सर। 5 साल हो गया ना, 5 महीना दे दीजिए बस। अरे सर, मैं नवंबर तक बिल्कुल कमिटमेंट है सर। 5 महीना दे देंगे, चला जाएगा। 5 किलो वेट घटा देगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अंजुलि वर्मा मैम, आइए, स्वागत है जी। अंजुलि वर्मा मैम हमारी अन्नदाता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन।
जी सर। मैडम की सिंगल सिटी में ही हम लोग जाके न्यूट्रिशन चलिए सर, कहीं से कुछ चीजें शुरू हुई, ये बहुत अच्छी बात है और इसका लाभ सभी ले। और सर मैं पूछना चाह रही थी कि थोड़ा अभी कुछ दिन पहले लगभग हफ्ते भर पहले स्लिप कर गई थी, तो थोड़ा मैं गिर गई थी और मुझे कमर में चोट भी लग गई। कुछ तो एक्सरसाइज करके हल्की फुल्की मैंने अपने को ठीक किया, बट सर मुझे कार चलाने में और स्कूटी जैसे ड्राइव करने में, दोनों चीजों में बहुत ज्यादा तकलीफ है। मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज इग्नोर करना चाहिए या कौन सी चीजें करनी चाहिए? थोड़ा सा दर्द का पोजीशन क्या है, मतलब किस हिस्से में दर्द जाता है? सर ये बैक का हिस्सा है ना, यहाँ पर बीच में हाँ, ये जो है ना, ये बीच पूरा में है ना, ठीक है। हाँ। अभी थोड़ा देर लेट के और अपने पैरों को बराबर पीछे की तरफ खींच के, पंजे को, गर्दन को दूसरी ओर और पैर को दूसरी ओर, ये एक्सरसाइज कमर के लिए बहुत बेहतरीन है। इसको आप करने का प्रयास करिए और कोशिश करिए कि कमर से झुकने वाला काम अभी कुछ दिन के लिए हो, झुकने वाला, जैसे यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज झुकने वाली होती है, वो चीज छोड़िए। अभी नहीं कर रही हूँ सर। यस सर। कुछ चीजें जैसे हाँ, अगर जैसे डॉक्टर से भी संपर्क कर लीजिए अगर ज्यादा दिक्कत है तो। वैसे चोट लगी है तो 3-4 दिन 5 दिन तो लगता ही है, नॉर्मल। बेल्ट लगा लेती हूँ, थोड़ा उससे आराम रहता है, और फिर उसके बाद जैसे थोड़ा आसपास रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे चली जाते हैं तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। नहीं, थोड़ा बाकी सा सारी इस पे चीजें ध्यान दीजिए। अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो एक बार कंसल्ट करिए डॉक्टर से। अगर गिरे हैं, चोट लगा है, तो कभी कभी अंदरूनी चोट भी लग जाती है, वो समझ में नहीं आती, बाद में कभी दिक्कत करती है, तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। ठीक है सर। थैंक यू। दिनेश केसरी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन सर। क्या मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, आ रही है। सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज जितना योगा करने में मजा आया अभी तक नहीं आया, क्योंकि सर दोनों कॉम्बिनेशन था और दोनों कॉम्बिनेशन होने के साथ साथ बहुत आनंद आया। और सबसे बड़ी बात ये सर कि आज जितना पसीना बहता था उसका दोगुना बहा। और थैंक यू सो मच सर। और मैं तो कहूँगा ऐसे ही करवाइए सर, बहुत बढ़िया रहेगा। एक्चुअल में क्या है ना, म्यूजिक भी एक तरह की थेरेपी है। जब आपको म्यूजिक यहाँ पे सुनाई पड़ता रहता है ना, तो जोश बढ़ता रहता है। हाँ, बहुत आनंद आया सर। लाख लाख धन्यवाद आपका। और म्यूजिक के साथ ही करवाई, बहुत आनंद आता है सर। आदरणीय ओमपाल सिंह तोमर सर, स्वागत है सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मनोज भाई, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा था आपसे। सर व्यक्तिगत रिक्वेस्ट है मेरी। जी। ये जो आप प्राणायाम कराते हैं सब बिल्कुल बेहतरीन है, सब ठीक ठाक है, बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं, फायदे के हैं सारे। इसमें एक उज्जयी प्राणायाम यदि आप ऐड कर लें तो वो थायराइड के लिए होता है जी। सिंहनाद और उज्जयी, दो प्राणायाम थायराइड के लिए होते हैं। थायराइड प्रयास करूंगा सर। आप बहुत आवश्यकता है लोगों को थायराइड को दूर करने की। बिल्कुल आपकी बातों को ध्यान दिया जाएगा सर, प्रयास करूंगा। हाँ, उज्जयी और सिंहनाद है ये। आप कहें तो मैडम हमारी करती हैं, ये करके दिखा भी सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कल 5 मिनट मैम को मौका दिया जाएगा कराने। थैंक यू सर, थैंक यू। आदरणीय धर्मदेव सर। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है सर? जी, आवाज आ रही है आपकी। सर मैं धर्मदेव राम और कमलेश राय सर जी मेरे गार्जियन हैं। जी, अपनी बात कहिए। धर्मदेव सर, शायद आपका नेट गड़बड़ कर गया है। चलिए, तब तक हम मनोज साहब के पास भी चलते हैं। मनोज कुमार जी, आइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं ये मालूम करना चाह रहा था, जैसा हम गर्दन वाला एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे वाली उसमें सांस कब लेना है और सांस कब छोड़ना है? सर गर्दन को अगर पीछे कर रहे हैं
जी जी सांस लेना है और आगे कर रहे हैं तो सांस छोड़ के आगे करना है। जी जी, वो साइड वाला सर, ये जो साइड वाली साइड वाला तो कोई दिक्कत नहीं है सर, साइड वाले में कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक सर। आगे और पीछे वाले में थोड़ा सा ध्यान देना है सांस लेते हुए ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और सांस छोड़ते। कोई भी एक्सरसाइज जिसमें हमारा बॉडी का हिस्सा आगे झुकेगा, यानी कि वो आगे झुकने वाला, गर्दन झुकाने वाला, जो भी आगे की ओर झुकेगा, खड़े होके नीचे झुकने वाला, जितने भी प्रक्रिया आगे झुकने वाली है उसमें सांस को बाहर छोड़ें। राइट सर, थैंक यू। आइए रामवीर सर, स्वागत है सर। मॉर्निंग लीडर्स 200 पीवी पर डे। थैंक यू मनोज सर, आपका बड़ी करना होने लगा है, कहीं कहीं पे फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी आ रही है और क्या क्या हो रहा है बॉडी में नहीं पता, लेकिन बहुत कुछ पॉजिटिव हो रहा है ये पता लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। भरत सर आइए। કેમ છો સર? મજામાં? મજામાં સારું છે? हाँ तारू छे। यस, वेरी गुड, नाइस सर। आपसे मिलके बहुत खुशी हो रही है सुबह सुबह, और ये पसीना बहाना में बहुत मजा आता है। थैंक यू सर। वेलकम। ऐसा रोज सेशन चलाते रहिए। विश यू वेल। विश यू वेल। राजेंद्र प्रसाद सर आइए। जी बोलिए सर। राजेंद्र सर बोलिए। हाँ सर, हम पहली बार जुड़े हैं सर जी। और कल जुड़े हैं, आज सुबह से 5:50 हम चालू किए हैं फोन अपना जी। तो जैसे योगा करा रहे हैं, आधा योगा तो हम कर सकते हैं बैठे बैठे जी, और जो खड़े होके जो योगा करा रहे हैं थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट अभी खड़ा नहीं हो सकते हैं। आपको अपनी सुविधा के अनुसार जितना कर मिले शुरुआत में आप उतना ही करिए। बॉडी को जबरदस्ती कुछ करने का प्रयास मत करिएगा। जितना आप सह सकते हैं बस थोड़ी थोड़ी खिंचाव बॉडी को पड़े, ज्यादा नहीं पड़े। जी सर, तो धन्यवाद आपका। बस ऐसे बने रहिए, धीरे धीरे आपको रोज कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि काउंसलिंग भी करते हैं ना सर, तो काउंसलिंग के द्वारा आपको बहुत सारी जानकारियां मिलती रहेंगी सर। आइए राजेंद्र सर के पास में चलते हैं। स्वागत है सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत बधाई सर, पूरा पसीना पसीना हो जा रहा है सर। आप दो नए लोगों को जोड़े हैं सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कमिटमेंट है, डेली दो लोगों को जोड़ना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए आदरणीय जगत बहादुर सर, स्वागत है सर। सर गुड मॉर्निंग। केवल थैंक यू बोलना है मनोज सर का, आपका और आदरणीय रामवीर सर का। मनोज सर एक चीज था, मेरा प्रोटीन पाउडर डीएलसीपी से ये बच्चों वाला हो गया है इसको यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। अच्छा ये बताइए, चॉकलेट खाते हैं कि नहीं अभी? हाँ खाते हैं, क्यों नहीं। गलती से चॉकलेट खा सकते हैं बच्चों की चीजें, तो ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसे खाने में तो और मजा आ रहा होगा, वो चॉकलेट फ्लेवर है। जी हाँ, दिल के टुआ, बहुत सुंदर। आइए विश्राम निषाद सर, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। और सर अभी इससे पहले राजेंद्र जी सर आपसे बात किए हैं और उन्होंने बताया सर कि आज मेरा पहला दिन है सर। जी राजेंद्र सर से सर कल हमारी बात ऐसे किसी दुकान पे मुलाकात हो गई थी। आप हमारे बाजार में दुकान चलाते हैं सर, तो सर उनको कुछ प्रॉब्लम थी, यहाँ रीढ़ की हड्डी में शायद सर उनके प्लेट पड़ी हुई है सर, नीचे साइड पे, एकदम समझ लीजिए कि निचले हिस्से पे, पुट्ठे के जस्ट ऊपर सर। तो वो हमसे कुछ पूछ रहे थे सर, इसके लिए हमारा ये बायां हाथ सुन्नपन रहता है, उठता नहीं है, तमाम दिक्कतें होती हैं। तो सर हमसे कुछ चीज़ मांग रहे थे, अपने सप्लीमेंट में कुछ पूछ रहे थे सर, हमको कुछ बताएं। तो हमने कहा सर पहले तो आप कुछ योगा वोगा करते हैं कि नहीं? तो बोले सर करते हैं। तो हमने कहा सर आप एक काम करिए, चूँकि आपके उस रीढ़ की हड्डी में प्लेट पड़ा हुआ है, तो आप अपने योगा को करने के लिए किसी ट्रेनर के साथ मिल के करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो आप कुछ उल्टा सीधा करेंगे तो हो सकता है उसका अर्जाल आपके प्लेट पे पड़े। तो सर इन्होंने हमारी बात को माना सर, और आज मॉर्निंग सेशन में सर जुड़े हैं। और उनसे हमने ये भी कहा था कि अगर आपका कोई सवाल होगा तो आप योगा ख़त्म होने के बाद आपको मौका दिया जाएगा, आप अपनी बात कह लीजिएगा। अब चूँकि सर अभी नए हैं तो सर अपनी बात जितनी कह पाएँ उतनी की हैं आपसे सर।
कोई बात नहीं, वो 2-4 दिन में पुराने हो जाएंगे, चिंता ना करें आप। जी सब बराबर, हम भी उतना ही सीख रहे हैं जितना आप वो सीखेंगे। जी सर, नहीं हमारा मेन मतलब ये था कि सर आपका जो वो प्लेट पड़ी है उसको लेके भी बात कर लीजिएगा, क्योंकि हमसे बेहतर हमारे ट्रेनर सर जो आ रहे हैं, हमारे शर्मा सर जो आएंगे, आपको बेहतर होगी। मनोज सर कुछ बताना चाहेंगे इसमें प्लेट वाले विषय में? जी राजेंद्र जी को सर। जो प्लेट पड़ती है वो केवल एक रिप्लेसमेंट होती है, ठीक है। तो जो एक्सरसाइज उनको तकलीफ दे रही है उस एक्सरसाइज को अभी ना करें, ठीक है। और जैसा कि हाथ शून्य पड़ जा रहा है, उसके लिए कोशिश करिए कि मिनरल्स की कमी की वजह से होता है, सीएमडी आप ऐड कर देंगे तो बेहतर रहेगा। जी सर, जी सर। दूसरी बात ये है ना, विश्राम सर, उन्होंने अभी खुद ही कहा कि मैं बैठे बैठे वाली कर लेता हूँ, खड़े होकर नहीं। इसका मतलब वो प्लेट पैर में पड़ी हुई है और वो खुद ही उसको अवॉइड कर रहे हैं, तो वो सही कर रहे हैं। बिल्कुल सर। अब जैसे सर उसको डायरेक्टली उन्होंने कहा नहीं सर कि ये चीज हमारी पड़ी हुई है ना, तो इसलिए हमने थोड़ा, अरे इतना गहराई मत जाओ, वो समझदार व्यक्ति है। अभी धीरे धीरे लोग यहाँ पे जब अपना मानते हैं ना, तब अपनी बातों को शेयर करते हैं। अभी आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो अपनी पूरी बात को शेयर नहीं कर पाते, लेकिन सब बातें पहली बार बता दें आपको प्लेट कहाँ पड़ी हुई है, बात मालूम पड़ा सो रहे हैं, प्लेट निकाल ले जाओ। आदमी को ध्यान रखना पड़ता है यार, पैसा देके डलवाइए प्लेट, कोई फ्री में थोड़ी पड़ गई। चलिए आइए मैम, आपने अनम्यूट कर लिया, स्वागत है आपका। जी आप बोल सकती हैं। अरे आपने फिर से म्यूट कर लिया, फिर से खोलिए, ओपन कीजिए फिर से दोबारा। यस बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, अपना नाम बताएं मैम। मैं रंजू वर्मा लखनऊ से बोल रही हूँ। कल मैं अपना वेट वजन किया है, 3 किलो मेरा वेट कम हुआ है। 3 किलो, बहुत बहुत बधाई आपको। भाई लोगों ताली सब लोग बजा दिया करो। 3 किलो का मतलब समझते हो आप लोग 1-1 किलो के लिए परेशान रहती है। 3 किलो कम किया मैम ने, गुड। जी सर। अच्छा, मेरा आज का आकलन सही था कि 100 ग्राम डेली का कम हो रहा है। बस बहुत बढ़िया। आप कितने दिन से कर रही है मैम? जब से ये सेशन शुरू हुआ है सर, 5-6 दिन बाद से ही मैं लगातार कर रही हूँ। अच्छा, आप वो खाने में कुछ फॉलो कर रही हैं जो सर ने बताया, मनोज सर ने? जी सर, वो वेस्लिन शेक और एनर्जी ड्रिंक, वेस्लिन टी, वो सब ले रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बस ऐसे ही लगातार कम करते रहिए। चलिए जीवाज प्रसाद चौधरी साहब आइए, जल्दी से आइए। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका सर, जो आपने फिर अनम्यूट किए। रिक्वेस्ट यही करना था सर मनोज सर का, जो सूर्य नमस्कार जो है ना सर, जो कंप्लीट एक्सरसाइज है उसका रिक्वेस्ट था सर, वो चीज करवाते तो अच्छा रहता। और जब से ये मॉर्निंग सेशन का जो ये एक्सरसाइज हुआ ना सर, उसके चलते हम एक तो और चीज कर लिए, मैं अपना नाक औंठे से ऐसे लगा लेता हूँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और ठीक है, सूर्य नमस्कार भी करवाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आदत तो पड़ने दो यार। यहाँ पे झुक नहीं मिल रहा है आपकी तरह। नाक जिस दिन लगाना शुरू कर देंगे ना, उस दिन तो जाने क्या कर डालेंगे। सूर्य नमस्कार में 3 से 4 मिनट जाएगा और आधे से ज्यादा लोग कर नहीं पाएंगे। चलिए प्रयास लेकिन किया जाएगा। आइए बुढ़िया मैम। पॉइंट जो है होता है सर, वो सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा है। जी जी जी, धन्यवाद, धन्यवाद आपका। बुढ़िया मैम जल्दी जाइए। हाँ, अनम्यूट कर लिया आपने मैम, बोले अपनी बात। बुढ़िया मैम आप अनम्यूट हैं, बोलिए। यस सर, यस सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। जब से हमने ये सेशन शुरू किए, मेरा 57 था, अभी 2 किलो वजन कम हो गया है सर। बहुत बहुत बधाई, बहुत। और ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, पूरा हल्का हल्का महसूस हो रहा है सर, शरीर पूरा शरीर। मैम आपने अपना BMI किया हुआ है? सर मैंने किया नहीं। अभी BMI नहीं किया है? यस करूंगी सर, BMI नहीं किया टेस्ट। ओह, जल्दी से कर लीजिए, बिल्कुल फिट हो जाएंगी, तो फिर पता नहीं चलेगा कि पहले क्या स्केल था और अब क्या हो गया, है ना? यस सर, थैंक यू। थैंक यू सर। मनोज सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।
थैंक यू सर। सभी लोगों को एक जानकारी जरूरी सूचना जरूर देना चाहूंगा मैं। अभी मैंने बीएमआई का जिक्र किया, बहुत सारे लोग बीएमआई के विषय में जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते। मैं आदरणीय मनोज सर को जरूर आमंत्रित करूंगा फिर से। बीएमआई क्या होता है सर, और उसकी चूंकि आज ट्रेनिंग होने जा रही है, एक विशेष ट्रेनर आ रहे हैं हमारे पास में, वो उसकी बहुत बारीकियां हम लोगों को बताएंगे। लिंक यही रहेगा, रात में 9 बजे हम लोग उस सेशन को करने जा रहे हैं 8:50 पर। तो उसके विषय में थोड़ा सा 2 शब्द मनोज साहब के द्वारा। जरूर सर, धन्यवाद सर। देखिए, इसमें अभी जो बीएमआई मशीन है, इसमें हम लोगों की लगभग 15 जांचें आती हैं। इसमें हमारा वेट होता है, विसरल फैट होता है, बॉडी का हाइड्रेशन होता है, बीएमआर होता है और हाइड्रेशन होता है। इस तरह की कई 15 जांचें हैं जो लगभग आती हैं, और मशीन हमें सिर्फ एक सपोर्ट करती है कि हमारे शरीर में क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे आपने अभी किसी ने 2 किलो, किसी ने 3 किलो, किसी ने 4 किलो ऐसा बताया, ठीक है, लेकिन अब वो केवल वजन है। आपके शरीर में फैट घट रहा है कि नहीं घट रहा है। जैसे मान लीजिए कोई अगर सुबह का शेक नहीं ले रहा है बंदा, और वो एक्सरसाइज करके वजन को घटाया 5 किलो, तो 5 किलो उसका फैट तो नहीं घटा, क्योंकि जब तक ऑप्टिमम प्रोटीन बॉडी में नहीं जाएगा फैट घटेगा ही नहीं। तो घटा क्या फिर? एक्टिविटी करने से हमारी मसल्स यूज हो रही है, वो घट रही है, ना कि हमारा फैट घट रहा है। तो अब हम तो खुश हो गए भैया हमारा 5 किलो कम हुआ, लेकिन जब 1 महीना बीत जाएगा, जब ये चीजें बराबर होने लगेंगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे अंदर कमजोरी आएगी, आंखों के नीचे कालापन आएगा, कभी कभी चक्कर भी आ जाएगा, डाइजेशन अच्छा नहीं होगा क्योंकि मसल्स कमजोर हो रही है। तो हमें उसको वॉच करने का मौका मिलता है कि अगर हमारा वेट कम हो रहा है तो उसमें क्या क्या चीजें जा रही हैं। जैसे अभी एक लोगों ने बोला विसरल फैट, तो विसरल फैट घट रहा है कि नहीं घट रहा है। आपके बॉडी का इंटरनल यानी कि बीएमआई, बीएमआर, ये सारी चीजें कंट्रोल में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। हमें पूरा एक तरह से पैरामीटर्स चेक करने का मौका मिलेगा कि संतुलन हमारे बॉडी में चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये सबसे अच्छी बात होती है कि अगर हम खाना खा रहे हैं, उस खाने को पता चला हमने, ठीक है, हमने बोल दिया भैया हम बाहर का आइटम नहीं खाते, लेकिन रोटी 10 दबा के खा रहे हैं दिन भर में, तो ऐसा संतुलन तो बिगड़ गया। जरूरत कितनी है? जरूरत है केवल 2 रोटी शरीर को। तो उसी तरीके से बॉडी में फैट का घटना भी एक तरह का प्रोसेस है। आपके बॉडी में क्या चीज घटना चाहिए और क्या घट रहा है, इस पे फोकस कर पाएंगे अच्छे से। बस मशीन का यही रोल होता है, और वो एक तरह से अच्छा भी होता है। मान लीजिए कभी किसी ने आपसे चीटिंग किया कि हाँ ठीक है मैं शेक ले रहा हूँ, चलिए ठीक है, तो मशीन बता देगी कि भैया आप अगर शेक ले रहे हैं तो आपका मसल्स क्यों ब्रेक हो रहा है, आपका वजन तो बराबर बना हुआ है, आपका वजन घट रहा है 5 किलो। मशीन सिर्फ इतना बताएगी 5 किलो घटा, लेकिन ये वाली मशीन बता देगी कि उसमें क्या क्या चीजें घट रही है। विसरल फैट घट रहा है कि मसल्स घट रही है कि मसल्स मास घट रहा है, या आपका बीएमआई, बीएमआर, ये सारी चीजें क्या हो रही है, वो सब पता चलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये सारे लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर अवेयर हैं, तो हमें जानकारी भी होनी चाहिए कि खाली वजन तोल के देख लिया कम हो गया, आप मिठाई बांट दो मोहल्ले में, तो मालूम पड़ा कि बाद में मोहल्ले वालों से मिठाई वापस मांग के लानी पड़ रही है, भैया वजन घट गया था, कमजोरी आ गई है। तो उसके लिए जरूरी है अवेयरनेस। तो शाम को आज इसी लिंक पर 8:50 पर ट्रेनर आ रहे हैं, और बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग होने जा रही है, आप लोग रहिएगा। उसके बाद जो डायरेक्टर एंड अबव रहेंगे, उनके लिए आदरणीय गुरुजी भी रहेंगे, विवेक सर, वो आप लोगों को संबोधित करेंगे कुछ जरूरी मुद्दों पर। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर बस मैं यही कहना चाह रही थी जो आपने कहा, क्योंकि जो 2 रात के सेशंस, आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि सब अटेंड करें अगर बिजनेस को बढ़ाना है और हेल्थ को करना है। क्योंकि मैंने भी अगर अपना 16 किलो वेट रिड्यूस किया ना सर, लेकिन जब बीएमआई में हुआ ना उसका असली वो, तो पता चल गया कि बॉडी की क्या असलियत है। बीएमआई के बिना हम मतलब वेट कम करना बढ़ाना ये अलग चीज है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन बॉडी को फिट रहना ये अलग चीज है। वो आपको मॉर्निंग सेशन में जो आप योगा करते हैं, प्रोटीन लेते हैं, मैंने वेट खत्म कर लिया, उसके बाद ही मैं डेली प्रोटीन शेक ले रही हूँ, बिकॉज बॉडी मैंने पहले ही बताया था प्रोटीन से बनी है। और सेकंड, हमारे जो 2 सेशन है आज रात के, एक तो 850 बीएमआई हेल्थ पर
और एक ब्रॉन्ज है वो बाय विवेक सर अपना बिजनेस पर। आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज अटेंड टुडे। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू मेरा सहयोग करने के लिए। चलिए जी, पूछिए क्या कहना चाहते हैं भूपेंद्र सर। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड सर सवाल सर मेरा ये था कि मैंने लगभग 1.5-2 साल पहले BMI मशीन मंगवाई थी और उससे मैं वेट मतलब BMI करता था। उसमें रिचार्ज वगैरह नहीं होता था। अमेजॉन से राजीव शर्मा सर हमारे सीनियर हैं, उन्होंने बताया था तो हमने मंगवा लिया था। वो रिपोर्ट वैसे देती है, रिजल्ट भी देती है, तो क्या हमें मशीन चेंज करने की जरूरत है या उसी को हम उसी से करते रहें? आज शाम का सेशन आप अटेंड कर लीजिए पहले, और इस मशीन की क्या क्या खूबियां हैं ये आप पहले सही से समझ लीजिए। उसके बाद कल इस विषय में डिस्कस कर लेंगे कि उस वाली से काम चल सकता होगा तो उससे चलाएंगे, नहीं चल सकता होगा तो दोबारा ले लेंगे, क्या दिक्कत है। श्योर सर। ओके। आभा शुक्ला मैम आइए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मैम। सर मेरा एक सवाल था सर, ये मॉर्निंग सेशन बहुत अच्छा हो रहा है, मुझे इससे बेनिफिट भी हुए हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है कि मेरा लेफ्ट पैर में अगर मैं झुकती हूँ या मैं बैठती हूँ, मतलब मेरे लेफ्ट पैर में दर्द रहता है झुकने पे। तो सर इसका रीजन जानना चाह रही थी और इसके लिए एक्सरसाइज। मनोज सर। मैम देखिए, दर्द किस टाइप का है और कैसा दर्द है वो स्केलेटल मसल्स का। सर जैसे मैं झुकती हूँ ना तब मेरे पैर में ये साइड में दर्द होता है, पैर के साइड में, ये वाली साइड। आप सप्लीमेंट क्या क्या ले रही है मैम? सर फिलहाल तो मैं थायराइड के लिए सप्लीमेंट ले रही हूँ, नोनी और गैनोडर्मा और आपका फ्लैक्स ऑयल और क्या था निमित? चलिए आपने ग्लूकोजामाइन कब से नहीं लिया है मैम? हाँ, और सर शतावरी। ग्लूकोजामाइन कब से नहीं लिया है? नहीं सर वो कभी नहीं लिया। ग्लूकोजामाइन, कैल्शियम और कोलोजन, इन 3 चीजों को लेने के बाद फिर बात करेंगे। ठीक है सर। ओके मैम। दूसरा सर आइए। जी सर, स्वागत। हेलो जी, हम आपको सुन रहे हैं, बताएं। हाँ सर, हमको पैरालिसिस की दिक्कत है सर जी। बॉडी के राइट पार्ट में हमारे जो है 14 अगस्त को पैरालिसिस की समस्या आ गई। यही 14 अगस्त जो अभी निकला है? जी सर। ओके। मनोज सर। सर इसके बारे में तो हम चाहेंगे कि डॉक्टर से ही कंसल्ट करें, बाकी अगर आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं तो। जी, आपने कौन कौन से प्रोडक्ट अभी लेने शुरू किए हैं सर हम लोगों के? सर हम एक डॉक्टर के पास गए हैं और वहां से दवा चल रही है हमारी। दवा आप चलाते रहिए, क्योंकि ये बीमारी का मामला है और ये डॉक्टर ही सही करेंगे, हम लोग डॉक्टर नहीं है। हमारे कुछ फूड सप्लीमेंट इसमें मदद कर सकते हैं, उनमें मैं कुछ सजेशन आपको दे देने का प्रयास कर रहा हूँ। वो आप देखिए, इसमें फुट पैच बहुत मदद करता है, उसको लीजिए। Q10 मदद करने में बहुत सक्षम है। क्रिल ऑयल बहुत बढ़िया मदद करता है। फ्लेक्स ऑयल मदद करता है जी। और ठीक, अभी आप ज्यादा चीजें ना लेकर इन पर जाइए और स्प्रे पर चले जाइए। एक विटामिन B12 के स्प्रे को जरूर लीजिए। विटामिन B12 और विटामिन D का स्प्रे आपको बड़ा मददगार साबित हो सकता है इसमें। जी ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डॉक्टर की दवा रोक दें, दवा चलाते रहें। ये साथ में आपको एक पोषण है, एक अच्छा खाना है जो दवा को आपके शरीर में लगने के लिए माहौल बनाएगा। ठीक है सर। बाकी आपके जो अपलाइन है, जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया हुआ है, आप उनसे कंसल्ट करें, वो आपको और हमसे बेहतर राय देंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। पता नहीं अभी उन्हें शुगर है नहीं है, किस कंडीशन में, एलर्जी लाइन, इसलिए देना उचित नहीं लक्ष्मण भाई। चलिए सर, 1 महीने इसमें जब भी आप चाहें कि हम थोड़ा सा बिजनेस से हट के तो कोशिश करनी इस तरह से रखेंगे और उसमें सब लोग बढ़िया से तैयार होकर बैठेंगे अपने फैमिली के साथ में, एक दूसरे से इंट्रोडक्शन होगा उनकी फैमिलियों का, है ना, क्योंकि हम लोग नहीं जानते हैं बहुत सी चीज़ें। तो ना इस सेशन में बहुत ही अच्छा रहेगा, सब एक दूसरे को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे। और सबसे अच्छी बात तो उसमें क्या होती है कि 15 से 20 मिनट का सेशन जो उसमें रहता है
वो किसको क्या फायदा हुआ, अपने परिवार में कितने लोग क्या ले रहे हैं, उनसे क्या बेनिफिट हो रहा है, आपके हैबिट्स क्या हैं, ये एक तरीके का सर देखा जाए तो परिवार को कंबाइंड रखने का एक छोटा सा प्रयास रहता है। तो जब आप धन्यवाद, आपका धन्यवाद। इस विषय में भी डिस्कस कर लेंगे, सर से आगे ले लेंगे, उसके बाद आगे को करने का प्रयास करेंगे। जी। वैसे तो टाइम ओवर हो चुका है और हैंडेज आपने टाइम पे नहीं किया था।